करें इसके अंदर कुछ नए टॉपिक यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 जो आई है भाई साहब, है ना, ये यहाँ पर जोड़ी गई है। इसके अलावा प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और उसकी शिक्षा क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर एक टॉपिक यहाँ पर आपके बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के अंदर जोड़ दिया गया। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर जोड़ा गया है। तो स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र को लेकर के कैसे इसको डिजाइन किया जाता है, क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर जोड़ा गया। श्याम सर कोर्स में इसे पढ़ाने के लिए हमारे कोर्स में जुड़ा देना। जी जी पक्का भाई। प्रतिज्ञा सीरीज कब से आएगी, साहिल पांडे बेटा, उसके ऊपर भी अपडेट जल्दी लेकर के आने वाला हूं। उसके बाद में एक यहाँ पर समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, ये जो बिंदु है ये यहाँ पर जोड़ा गया और एक शिक्षक को लेकर के भी बात यहाँ से जोड़ी गई। इसके अलावा स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन की बात करें, ये यहाँ से है। और राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षणिक योजना, अर्थात राजस्थान के अंदर बालकों के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं हैं वो यहाँ पर जोड़ी गई हैं, चाहे वो आपके मिड डे मील से संबंधित हो, चाहे वो आपको स्कूलों के अंदर दूध वितरण से संबंधित हो, और चाहे वो स्कूलों के अंदर जो यूनिफॉर्म वितरण है उनसे संबंधित हो, अर्थात बच्चों के लिए, है ना भाई, बच्चों की बात करें, बच्चों से संबंधित जो बाल कल्याणकारी शैक्षणिक योजनाएं वो इनके अंदर जोड़े गए। हटाए गए टॉपिक कोई भी नहीं है, अर्थात टॉपिक कोई हटाया नहीं गया, कुछ बातें यहाँ से नई यहाँ पे जोड़ी गई हैं जिनको लेकर के और हमें यहाँ से तैयारी करनी है साहब, ठीक है जी। एक तो बात यहाँ से आ जाती। उसके बाद मेरे बच्चों थोड़ा सा और आगे चलें। जी हाँ, अब खंड 2 की बात करें, खंड 2 भाषा प्रथम है, यदि आपकी लैंग्वेज फर्स्ट लेते हो हिंदी के रूप में। सर जी सर कोर्स में इसे पढ़ाने के लिए हमारे कोर्स में जोड़ देना बेटा, श्याम स्टेटस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अमन, हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, नेक्स्ट यहां से आता है कि गुरुजी वो तो था आपके खंड फर्स्ट की बात करें, पहला खंड, चाहे वो L1 की बात करें चाहे L2 की बात करें, दोनों के अंदर यहां पर जोड़ा गया है। उसके बाद यहां से आता है सर एज के बारे में बताओ, इसमें 18 है। जी 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 बताता हूं बेटा हिमांशु, उसके लेकर के भी एक आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। जी यहां देखो, यदि आप लैंग्वेज फर्स्ट लेते हो, खंड सेकंड की बात करें, यदि हम L1 की बात करें, इसके अंदर आपके 5 खंड आते हैं। और यदि हम L2 की बात करें तो L2 के अंदर आपके 4 खंड आते हैं। इसके अंदर पहला जो खंड था दोनों के अंदर, इसके अंदर पहला और इसके अंदर पहला खंड दोनों का समान है। यहाँ पर भी दोनों सेकंड खंड के अंदर लैंग्वेज होती है, और लैंग्वेज के अंदर यदि आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेते हो तो L1 के लिए कुछ भाषाएं यहाँ पे जोड़ी गई हैं, और कुछ जो जोड़ा गया टॉपिक वो है राजस्थानी भाषाएं बोलियों का सामान्य परिचय। जैसे आप लोग थर्ड ग्रेड में देखते थे ना, राजस्थानी भाषा के प्रश्न आते थे कि भैया किसको क्या कहा जाता, तो राजस्थानी भाषा के शब्द यहाँ पे जोड़े गए। और आई थिंक मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है, क्योंकि कई बार इसके अंदर बाहर का बच्चा भी आ जाता था। यदि राजस्थानी भाषा को जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है राजस्थानी भाषा के जो बच्चे होंगे वो ज्यादा यहाँ पे पास होंगे रीट के अंदर। यदि राजस्थानी वाले पास होंगे तो जाहिर सी बात है राजस्थान वाले बच्चे जो थर्ड ग्रेड में बैठेंगे उनके पास ये मौका ज्यादा मिलने वाला है। और यदि लेवल 2 की बात करें, इसके अंदर भी नए कुछ शब्द जोड़ दिए गए। एक तो राजस्थानी भाषाएं बोलियों का सामान्य परिचय यहाँ पे जोड़ दिया गया, और एक अनेकार्थी शब्द जो है ना वो आपके यहाँ से जोड़े गए। यदि आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी होती है तो, और यहाँ पर हटाया कुछ भी नहीं गया, इसका मतलब इस बार आपको राजस्थानी भाषा के भी नया ज्ञान लेना पड़ेगा। और अच्छी बात है यही जोड़ दिया गया, क्योंकि हम लोग थर्ड ग्रेड के एग्जाम में जब बैठते थे तो थर्ड ग्रेड के एग्जाम में 5 से 7% ऐसे आते थे जो राजस्थानी भाषा के अंदर होते थे, और बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता था कि सर ये अब क्या करें, मैं तो हाड़ौती का हूँ, मुझे तो शब्दावली आती नहीं, सर मैं तो आपके है ना आपके भरतपुर मेवात क्षेत्र का हूं, सर हमारे तो भाषा आती नहीं। तो अब वो चीजें यहां से थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। चलो आगे देखो भाई, उसके बाद यदि आप सेक्शन सेकंड की बात करें और लैंग्वेज लेते हो, यदि आप लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश लेते हो, यदि आप लैंग्वेज हिंदी के बजाय आप लैंग्वेज फर्स्ट क्या लेते हो, इंग्लिश लेते हो, तो इंग्लिश लेते हो तो आप लैंग्वेज लेवल 1 के लिए भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और लेवल 2 के लिए भी कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब है यदि आप सेकंड खंड के अंदर आपकी पहली भाषा इंग्लिश होगी तो आपके लिए कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, यदि आपकी पहली भाषा हिंदी हुई तो ये आपके लिए कुछ परिवर्तन हुआ है। और उसके बाद आगे चलें, खंड थर्ड, यदि हम L1 की बात कर रहे थे और L2 की बात कर रहे थे, L1 और L2 का पहला खंड बाल विज्ञान की बात करें वो आपका सेम था। उसके बाद में हम सेकंड की बात करें वो आपके भाषा थी, और थर्ड की बात करें तो खंड सेकंड के अंदर यदि हम खंड सेकंड के अंदर पहली भाषा यदि संस्कृत लेते हैं तो L1 के अंदर तो कोई चेंज नहीं हुआ है, L1 के अंदर तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन L2 के अंदर इसका मतलब यह है कि यदि आप L2 में दे रहे हो एग्जाम दे रहे हो, L2 से रीट के एग्जाम दे रहे हो और आपकी पहली भाषा क्या है, पहली भाषा संस्कृत है, तो आपके यहाँ पर एक तो एकम अपठित गद्यांश जो है वो यहाँ पर है, एक राजस्थान से इतिहास कला संस्कृति, ये कुछ मतलब सेंसेशन
संबंधित बातें यहाँ से हैं। समय ज्ञानम, संस्कृत शिक्षणम, अभिरुचि परीक्षाम, मतलब कुछ शब्दावली जो है ना वो आपके यहाँ से जोड़ी गई और हटाया कुछ भी नहीं गया है। चलो आगे देखो सब बेटा, ये तो था आपका दो खंडों की बात करें। दो खंड का मतलब पहला खंड दोनों के अंदर L1 और L2, ये हो गया आपका L1 और ये हो गया आपका L2, दोनों के अंदर पहला खंड बाल विकास और शिक्षण विधियों का था। क्या क्या जोड़ा दिया हमने बात कर ली। उसके बाद में यदि हम सेकंड खंड की बात करें तो सेकंड खंड के अंदर आपके आती है भाषा। यदि आप भाषा हिंदी लेते हो तो कुछ चीजें यहां से जोड़ी गई थी, यदि आप इंग्लिश लेते हो तो कोई चेंज नहीं था, और यदि आप संस्कृत यहां पे लेते हो तो मैंने आपको बताया कि L1 में तो कोई बदलाव नहीं था, L2 के अंदर कुछ बातें यहां से जोड़ दी गई हैं, ये इसके अंदर था। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले भाई, उसके बाद यदि हम थर्ड खंड की बात करें, तीसरा खंड L1 और L2 के अंदर थर्ड खंड की बात करें, यहां पर भी आपकी भाषा आती है। चाहे आप यहां पर हिंदी ले सकते हो, आप यहां पर इंग्लिश भी ले सकते हो, और आप यहां पर संस्कृत भी ले सकते हो। यदि आपने खंड सेकंड के अंदर पहली भाषा हिंदी ले ली तो अब यहां हिंदी नहीं होगा, ये और ये ले सकते हो। यदि आपने इंग्लिश ले ली तो अब इंग्लिश नहीं होगा, हिंदी और संस्कृत ले सकते हो। यहां पर संस्कृत ले ली तो अब संस्कृत नहीं होगा, हिंदी और इंग्लिश यहां पे ले सकते हो। तो थर्ड खंड की बात करें, यदि आप द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को सेलेक्ट करते हो तो भैया लेवल 1 के लिए नए जोड़े गए टॉपिक है राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी। राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी का मतलब है राजस्थानी भाषा के थोड़े से व्याकरण के बारे में पूछा जा सकता है, राजस्थानी शब्दावली पूछी जा सकती है, राजस्थान की लोकोक्ति मुहावरे जो है राजस्थानी भाषा के अंदर है वो आपके यहाँ से पूछा जा सकता है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स है, सर BA सेकंड वाला इसमें एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो बेटा आपके जितने भी प्रश्न अभी तो सेशन कर रहा हूं मैं, ये कर रहा हूं आप लोगों के सिलेबस को लेकर के। इसके अलावा आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं, हमें हमेशा बोला, हम लोगों ने हमेशा बोला कि इस वीडियो खत्म होने के बाद में आप लोग जो है ना अपने पर्सन जो है वो कमेंट्स बॉक्स में डाल देना भाई, वहां लिख देना, हम लोग उसकी चर्चा कर लेंगे बाद में। और आपके जो सेकंड ईयर वाला एग्जाम दे सकता है नहीं दे सकता, सर मैंने पहले लास्ट ईयर एग्जाम क्लियर तो कर लिया था लेकिन उसमें फाइनल में था तो मेरा मान्य होगा कि नहीं होगा, उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं, चिंता मत करो साहब, है ना। सर 2022 में रनिंग वालों को फिर से एग्जाम देना होगा क्या, मास वाला, बेटा इन सब के ऊपर एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। कल तक सब्र कर लो, बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, चिंता नहीं करनी है साहब, ठीक है। चलो आगे देखो, अब यहाँ पे देखें, यदि आप सेकंड खंड थर्ड के अंदर आप सेकंड भाषा में इंग्लिश लेते हो तो L2 के लिए यहाँ पर राजस्थानी साहित्यकारों को यहाँ पे जोड़ा गया है, और यदि आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश लेते हो तो भाई साहब यहाँ पर भी नो चेंज है, L1 में भी और L2 के अंदर भी नो चेंज है। उसके बाद आगे चलें, यदि आप खंड थर्ड के अंदर संस्कृत भाषा लेते हो तो यहाँ पर L1 के लिए कुछ चीजें यहाँ पे जोड़ी गई हैं, L1 के लिए यहाँ पे जोड़ी गई, और हाँ अलंकार को यहाँ पे हटा दिया गया, लेकिन L2 के लिए संस्कृत भाषा के अंदर कोई चेंज नहीं है। यहाँ तक तो थी भाषा की बात। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब खंड 4 की बात करते हैं, क्योंकि L1 की बात करें, L1 के लिए है, L1 के अंदर 5 खंड होते हैं। 5 खंडों में पहला तो शिक्षण अभिरुचि की बात करें या बाल विकास की बात करें, वहां पर जो क्या जोड़ा गया था उसकी चर्चा होगी। उसके बाद में सेकंड खंड के अंदर लैंग्वेज की बात होती है, और थर्ड खंड के अंदर भी लैंग्वेज की बात होती है। अब यहां से आ जाता है साहब अब खंड 4 की बात करें, जहां पर आपके मैथ आता है। इस मैथ के अंदर आपके एक नया पोर्शन जोड़ दिया गया और वो है आपका वैदिक गणित। जी हाँ, नया पोर्शन जोड़ दिया गया और वो है आपका वैदिक गणित, ये इसके अंदर जोड़ दिया गया है। सर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, सेकंड ग्रेड में रीड सेकंड पेपर इंग्लिश। जी या फर्स्ट कौन सा ज्वाइन करें, पहली भाषा इंग्लिश है, पहली इंग्लिश कर लो। चलो तो यहां पर फर्स्ट में यहां पर वैदिक गणित को जोड़ दिया गया है। और यदि पर्यावरण खंड की बात करें, 5वें खंड की बात करें, इस 5वें खंड के अंदर कुछ चीजें यहां से जोड़ी गई हैं जो आपको सोचने वाली है। पहला, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। यदि हम बात करें, यदि पुराने सिलेबस की बात करें खंड 4 के अंदर, यदि हम पुराना सिलेबस देखें ना थोड़ा सा, तो पुराने सिलेबस में आपने आवास, परिवहन की बात करें, परिवारों की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, ये सब टॉपिक तो वहां पर हैं, लेकिन वहां पर आपका जो था ना, उसके अंदर पुराने सिलेबस के अंदर अपने राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर तो थी, आर्ट कल्चर की बात करें वो थी, जैसे मंदिर थे, मस्जिद थे, पर्यटन स्थल थे, है ना। आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन तो था यहाँ पर, आर्ट एंड कल्चर वाला बहुत सारा पोर्शन तो आपके इसके अंदर था। लेकिन अब जो है ना, इसके अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान का मतलब है यहाँ पर अपने राजस्थान की, भैया अब हमें हिस्ट्री भी पढ़नी होगी, और राजस्थान की हमें ज्योग्राफी भी पढ़नी होगी, और राजस्थान की हमें पॉलिटी भी पढ़नी होगी। सामान्य परिचय का मतलब, सामान्य ज्ञान का मतलब है कि राजस्थान के इतिहास क्या था, भाई कौन सी सभ्यता कहाँ पर है, राजस्थान का है।
हमें लड़ाइयाँ कब लड़ी गई, ये इतिहास के अंदर जाकर ज्योग्राफी में कितना क्षेत्रफल है, कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सी झील कहाँ पर है, या पॉलिटी में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, इसकी व्यवस्था क्या, मतलब सामान्य ज्ञान की बात करें ना, जो बेसिक स्टैटिक जीके का टाइप का होता है वो यहाँ से जोड़ा गया। मतलब है तो पूरा का पूरा जीके, लेकिन यहाँ पर स्टैटिक वाला जोड़ा गया। यहाँ से स्टैटिक मतलब मोटी मोटी बातों की चर्चा करें वो यहाँ से, और इसका फायदा भी है क्योंकि यहाँ से देखो इसका जोड़ने का मतलब है कि अब ज्यादातर वही बच्चा इसमें पास होगा जिसका संबंध राजस्थान के साथ आता है। तो अच्छी बात है राजस्थान के बच्चों के लिए, तो क्योंकि हो सकता था भाई पहले रीट में बाहर का बच्चा ही पास कर ले, फिर वो थर्ड ग्रेड का एग्जाम देता, तो यहाँ पर ये जोड़ देगा। इसके अलावा हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक टॉपिक है, उसके अंदर पुराना सिलेबस देखा होगा, उसके अंदर आपने हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर एक जोड़ा गया राजस्थान की लोकोक्तियां, अर्थात राजस्थान की लोकोक्तियों का अंदर है राजस्थान की भाषा में लोकोक्तियों की बात करें वो यहाँ से जोड़ा गया। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान का मतलब है राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ये सब पोर्शन अब यहाँ पे जोड़ दिया गया और 100% यहाँ से पढ़ना हो। पहले से ईवीएस बहुत है, हाँ पहले से ईवीएस बहुत सारा था भाई, बहुत सारा था, पूरा सब कुछ था, परिवहन था, परिवार था, समाज था, विवाह थे, है ना, इसके अलावा सभ्यता संस्कृति थी, हमारी सभ्यता संस्कृति वो सब थी। अब यहाँ पर राजस्थान का जीके इसके अंदर और जोड़ दिया गया है। इसके साथ एक यहाँ पर सामान्य रोग जो था, है ना, इसके अंदर से मेट हीमोग्लोबिन की बात करें ये हटा दिया गया। तो ये जो सबसे बड़ा बदलाव जो है वो आपके सामान्य अध्ययन वाले खंड के अंदर हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव की बात करें वो आपके यहाँ से हुआ, और इसके अंदर यदि हम बात करें तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान इसके अंदर जोड़ दिया गया, और यहां पर अब राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। चलो आगे देखो भाई, उसके बाद लेवल 2 की बात करें, और लेवल 2 के अंदर सबसे पहले गणित और विज्ञान की बात करें, क्योंकि लेवल 2 के अंदर आपका जो खंड 4 आता है उस खंड 4 में 2 पोर्शन आते हैं। एक तो आता है साइंस मैथ वाले के लिए, और दूसरा आपका पोर्शन आता है एसएसटी के लिए। तो यहां पर मैं साइंस मैथ की बात करूं, उसके अंदर सबसे पहले मैथ की बात करूं कि मैथ के अंदर कौन कौन से पोर्शन जोड़े गए। तो मैथ के अंदर एक तो दशमलव पोर्शन जोड़ दिया गया, एक परिमेय संख्याओं की बात करें इसको जोड़ दिया गया, एक सममिति, एक समीकरण की बात करें ये आपके यहां से जोड़ दिया गया। तो ये 4 पोर्शन जो है ना वो इसके अंदर जोड़े गए, और मैथ से हटाया कुछ भी नहीं गया। तो मैथ के पोर्शन को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया साहब, मैथ के पोर्शन को थोड़ा सा, सर ये हमारी रिकॉर्डेड कोर्सेज में अपडेट हो जाएगा क्या? जी हाँ सचिन भाई मीना 100% अपडेट होगा, क्यों नहीं होगा भाई। जो चीज़ें चेंजेज होती हैं वो तो 100% है ना, जाहिर सी बात है संस्था उसको अवेलेबल करवाई गई, उसकी चिंता मत करो जी। ये यहाँ से था। उसके बाद में सर विज्ञान की बात करें, इस विज्ञान के अंदर कुछ टॉपिक जोड़े भी गए हैं और इस विज्ञान के अंदर कुछ टॉपिकों को हटाया भी गया है साहब। यस कुशवा बेटा क्या कहा मुझे समझ नहीं आया, है ना भाई। तो यहां पर विज्ञान में कुछ टॉपिक जोड़े भी गए और कुछ टॉपिक हटाए गए। जैसे जोड़े तो क्या गए, सजीवों की बात करें जैसे पादपों में जनन, प्राणियों में पोषण, शरीर में गति, इनको जोड़ दिया गया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे तड़ित है, बिजली चमकना है, भूकंप वगैरह, इसको जोड़ दिया गया। पौधे और जंतुओं का संरक्षण अर्थात वनोन्मूलन की बात करें, संकटग्रस्त प्रजातियां कौन सी हैं, वन्य जीव अभयारण्यों की